जय माता दी, जय मां कामाख्या। मीन लग्न में राहु की स्थिति 12वें भाव में, यदि राहु मीन लग्न में 12वें भाव में बैठा हुआ हो तो क्या क्या फल देगा, साथ ही साथ में अलग अलग ग्रह के साथ भी बैठा हो तो क्या फल देगा, आज इस बारे में हम चर्चा करेंगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मीन लग्न, इसका मतलब होता है 12 नंबर लगन में बैठा हो, 12 नंबर लगन में लिखा हो, उसे मीन लग्न कहा जाता है। और 12वें भाव में राहु बैठने का मतलब है कुंभ राशि का राहु, यानी राहु जहां लिखा होगा वहां पर 11 नंबर लिखा होगा, तो आप समझ जाओ कि मीन लग्न में राहु जो है 12वें भाव में बैठा हुआ है। अब मीन लग्न वालों के लिए राहु बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है, बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। राहु यदि 12वें भाव में बैठा हो मीन लगन वालों के लिए, यानी कुंभ राशि का राहु बिल्कुल भी अशुभ ही माना जाता है, क्योंकि मीन राशि में राहु नीच का माना गया है और यह लग्नेश बृहस्पति का शत्रु भी माना जाता है, क्योंकि मीन लग्न का जो मालिक है वह है बृहस्पति, तो लग्नेश बृहस्पति का शत्रु भी है। अतः राहु मीन में हमेशा शत्रु जैसे फल प्रदान करेगा। साथ ही साथ में यहां 12 स्थान में राहु जो है कुंभ राशि का मूल त्रिकोण राशि में होता है, तो इससे जिस व्यक्ति के भी राहु कुंभ राशि का होता है मीन लगन में, उसको आंखों की बीमारी होती है, चश्मा जल्दी लग जाता है और ऐसा व्यक्ति पाप कर्म में रुचि रखता है और उसकी मृत्यु अच्छी नहीं होती है, और मृत्यु के बाद में वो गति जो है अच्छी गति भी नहीं होती है। दोनों बातें, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि व्यक्ति पापी व्यक्ति था या पापी व्यक्ति होता है। मृत्यु काल बिगड़ने का मतलब होता है जब मृत्यु आती है उसके पहले उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है, उसको संभालने वाले नहीं होते, शरीर सड़ता है, सड़ करके बहुत तकलीफ झेल करके मरता है वो। राहु यदि 12वें भाव में मीन लगन का बैठा हुआ हो, मतलब व्यक्ति को अपनी मृत्यु मालूम होना चाहिए, ताकि वो अपनी व्यवस्था करके रखें कि मुझे किसी न किसी मनुष्य की सेवा लेना है, पैसे जमा करके रखें, क्योंकि मृत्यु काल खराब होगा तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा, उसकी सेवा डॉक्टर लोग नर्स लोग करेंगे, परिवार के सदस्य उसकी सेवा नहीं करेंगे, इसलिए उसका मृत्यु काल बिगड़ता है। इसलिए मृत्यु के समय के लिए पैसा जोड़ करके रखना चाहिए, और मृत्यु के बाद में उसकी गति अच्छी गति नहीं होती, यानी खराब योनि में वो जाता है, क्योंकि पाप कर्म करता है। एक बार और पुनः सुन लीजिए, मीन लगन यानी लगन में 12 लिखा हो और 12वें भाव यानी जहां पे 11 नंबर डला हुआ राहु हो, तो उसके बारे में हम ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। कई बार वो मनुष्य परोपकार भी करता है, धार्मिक कार्य में रुपया भी खर्च करता है, ऐसी बात नहीं है, परंतु खराब लोगों की सोबत होने से वो पाप कर्म ज्यादा करता है, तो उसे यहीं पर ही, इस पृथ्वी लोक पर ही कलयुग नजर आता है, इस पृथ्वी लोक पर ही नर्क उसे यहां पर मिलता है, यानी मौत बड़ी तड़प तड़प करके मौत होती है उसकी। कई बार मनुष्य जो है राहु कुंभ राशि का मीन लगन में विदेश चला जाता है, वहां से भूमि भवन से संबंधित धन अर्जित करता है, विदेश यात्रा भी करवाता है वो, परंतु मनुष्य को भयंकर मानसिक चिंता भी देता है।
और मानसिक परेशानी भी उत्पन्न करता है। मीन लगन में कुंभ राशि का राहु यानी 12वें भाव में राहु अच्छा नहीं माना गया है। मौत तड़प तड़प करके आती है, और यदि राहु के साथ में सूर्य बैठ गया हो तो उसे आंखों की बीमारी तो होगी ही होगी, आंखों का ऑपरेशन भी हो सकता है, और बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, बुरे विचार आते हैं। इस वजह से उसके ऊपर ऊपरी बाधा, तांत्रिक बाधा, क्योंकि सूर्य ग्रहण योग लग जाता है, इसलिए उसके ऊपर तांत्रिक बाधा, ऊपरी बाधा होने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। और राहु के साथ यदि चंद्रमा बैठा हुआ हो 12वें भाव में, तो राहु के साथ चंद्रमा संतान योग नहीं होने देता है, यानी संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, यानी वंश का नाश हो सकता है उसका, और विद्या भी कमजोर हो जाती है, विद्या में पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता है, और संतान का सुख तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। यदि संतान पैदा भी हो गई तो वो शत्रु जैसा व्यवहार